हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th का। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहला चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच डेट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसमें डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब किसी का भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ये नंबर है, सेट्स है नंबर का जो अरेंज होते हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 50। तो ये नंबर्स क्या है? स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है। बट अगर इनका डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लाइक सी इनका एग्जांपल, यहाँ पे देखिए डिफरेंस 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो यहाँ पे सबका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आया आपको? लेट अस सी अदर एग्जांपल ऑल्सो। यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 15 है, इन दोनों का डिफरेंस आता है 7। यहाँ पे 22, यहाँ पे 15, इन दोनों का डिफरेंस भी 7। तो देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? एक एपी। तो एपी क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जहाँ पे हमारा डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट आता है। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एपी। अब एपी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। ठीक है, फाइनाइट एपी क्या होता है? जिसमें टर्म्स होती हैं लिमिटेड। और इनफाइनाइट एपी क्या होता है? जिसमें टर्म्स होती हैं अनलिमिटेड। लाइक एग्जाम्पल, फाइनाइट का एग्जाम्पल हो सकता है ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 50 तक, लास्ट टर्म इसमें लिमिटेड है तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट एपी। ओके, ये वाला एग्जाम्पल जो हो गया ये हो गया आपके फाइनाइट एपी का। ठीक है, और नेक्स्ट ये वाला, इसमें देखिए इसमें टर्म्स अनलिमिटेड है तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी क्या होता है? जिसमें टर्म्स लिमिटेड होती है, और इनफाइनाइट एपी क्या होता है? जिसमें टर्म्स अनलिमिटेड होती है। तो गाइस आपको समझ आया? एक बार मैं दोबारा रिकैप कर देती हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर जिनका डिफरेंस जो होता है कांस्टेंट होता है। और सीक्वेंस क्या होता है? सेट ऑफ नंबर जो हमारे स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है। ओके गाइस, अब देखिए एपी की जर्नल फॉर्म क्या होती है? एपी की जर्नल फॉर्म होती है ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब इसको देखिए, ए को ए होता है हमारा कॉमन फर्स्ट टर्म और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने A1 को मान लिया 5, ठीक है, और डी हमने मान लिया 3। ये ए जो होती है इसे हम बोलते हैं A1, इसे बोलते हैं A2, इसे बोलते हैं A3। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक है, अब हमने A1 मान लिया 5 और डी मान लिया 3। अब देखिए A1 तो 5 है, हमें A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी, यानी कि A हमारा 5 और D हमारा 3, तो 5 प्लस 3 8। अब ऐसे ही हमें अगर A3 निकालना होगा तो A प्लस 2D, 5 प्लस 2 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 5 प्लस 6 11। अब ऐसे ही अगर हमें A4 निकालनी होगी यानी कि फोर्थ टर्म, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D। अब हमें A पता है 5, डी हमारा 3 है, 3 इंटू 3 9, 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 14। तो हमारी ए पी क्या हो जाएगी? एज हमने देखा था A1 A2 A3 ऐसे लिखते हैं। तो हमारी A1 थी 5, A2 थी हमारी 8, A3 11 और ये 14। तो गाइस आपको समझ आया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता क्या है? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू A2 माइनस A1, d इक्वल्स टू A3 माइनस A2 या d इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ये हमेशा दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। ठीक है, अब जैसे कि इनकेस ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें हम d कैसे निकालेंगे? ठीक है, लाइक सी, जब ये एग्जाम्पल है इसमें d कैसे निकालेंगे? ये हमने पढ़ा था, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3। तो सी, तो इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। ठीक है गाइस, और ये हमेशा हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला।
इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, तो इसमें दो तरीके के फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है फाइंड द nth टर्म। हमें कोई टर्म निकालनी हो स्पेसिफिक, आपको एक AP गिवन हो और आपको निकालनी हो उसकी कोई टर्म, जैसे कि 15 टर्म, 100 टर्म, 200 टर्म्स, 19 टर्म, 29 टर्म, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू D। A होती है हमारी फर्स्ट टर्म, n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए लेटर सपोज मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया इस फॉर्मूले को पुट करने के लिए। देखिए अब मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया। अब इस AP में जैसा कि मैंने आपको बताया था A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो इस AP की फर्स्ट टर्म है 5। D मैंने बताया था डिफरेंस होता है दो टर्म्स के बीच का, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का। तो देखिए 8 माइनस 5 3, ठीक है। और n इसमें हमने लेटर सपोज कर लिया कि हमें 12th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए 12th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, हमने पढ़ा था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस बार हमने nth को माना है 12th टर्म, तो हमने a12 निकाला, फॉर्मूले पे रखा a की जगह a, n की जगह पे 12 और d, और हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 38। और ऐसे ही हम कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हैं, a45, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें हमें सम निकालना होता है सर, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है S इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फॉर्मूले को हम कंसिडर करते हैं। n हमने 12 माना था, a हमने 5 माना था और d हमारा 3 आया था, ठीक है। अब हम फॉर्मूले पे पुट कर देंगे S इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। फॉर्मूले पे पुट करके सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया 258, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा केस था जिसमें हमें n टर्म्स गिवन हो, हमें डेफिनेट टर्म्स गिवन नहीं है। अब इन केस ऑफ फाइनाइट टर्म, अगर हमारी फाइनाइट कुछ फिक्स टर्म्स हो तो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है S इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, जहाँ पे l हमारी लास्ट टर्म होती है, a हमारी फर्स्ट टर्म्स होती है और n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो देखिए हमने मान लिया कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, एज इन प्रीवियस एग्जाम्पल हमने किया था सॉल्व, ठीक है। और a हमारा 5 था और l हमने भी निकाला था 38, इसके हमने मान लिया इसमें लास्ट टर्म हमारी 12th है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा a लास्ट टर्म हमारी 38 है। फिर मैंने इस फॉर्मूले पे पुट की 38, फिर उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। सो गाइज आपको ये चैप्टर समझ आया होगा अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू फॉर योर टाइम।